मुकेश कारपेंटर के परिवार की गिनती क्षेत्र के अच्छे परिवारों में होती थी। मुकेश अपने छोटे भाई राकेश के साथ रहता था। संयुक्त परिवार में दोनों ही खुश थे। मुकेश की बहन का एक बेटा था राकेश सिंह, जो देवास में स्थित रैनबख्शी कंपनी में नौकरी करता था। राकेश सिंह की संगत ठीक नहीं थी। वह आवारा नशेड़ी किस्म का था, इसलिए अनेक रिश्तेदार उसे दूरी बनाकर रहते थे। लेकिन बहन का बेटा होने के कारण मुकेश के परिवार में राकेश को भांजे की तरह मान सम्मान और प्यार दिया जाता था। इसलिए राकेश अपने मामा के घर आता जाता रहता था। राकेश जिस रैनबख्शी कंपनी में काम करता था, उसी में अमृता शर्मा भी नौकरी करती थी। वह बेहद सुंदर थी, इसलिए राकेश उससे दोस्ती बनाने के चक्कर में लगा रहता था। इसी कारण उसने अमृता के पति गगन से भी गहरी दोस्ती कर ली थी। गगन एक निजी अस्पताल में काम करता था। अमृता राकेश की नीयत व हाव भाव को समझती थी, इसलिए वह राकेश से हद में रहकर बात करती थी। जबकि राकेश को विश्वास था कि एक न एक दिन अमृता के साथ हुई उसकी दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। इस दौरान अमृता ने इंदौर में एक मकान खरीद लिया, जिससे उस पर काफी कर्जा हो गया था। राकेश तो था ही अयास प्रवृत्ति का। अमृता को पाने के चक्कर में वह उसके ऊपर काफी पैसे बर्बाद कर चुका था। इससे उस पर भी लाखों रुपए का कर्जा हो चुका था। राकेश भले ही कर्ज में था, पर उसके दिमाग पर यही चढ़ा हुआ था कि वह अमृता का कर्ज उतारने में उसकी किस तरह मदद कर सकता है। उसे उम्मीद थी कि अगर ऐसा हो गया तो अमृता उसके करीब आ सकती है, इसलिए वह अमृता की मदद करने की योजना बनाने लगा। अब वह यह सोचने लगा कि इतनी मोटी रकम वह कहां से लाए। तभी उसके दिमाग में आया, यदि वह अपने छोटे मामा राकेश कुमार के बेटे अनमोल का अपहरण कर ले, उसके दोनों मामा मिलकर आसानी से 20-25 लाख रुपए की फिरौती तुरंत ही देंगे। उसने यह बात अमृता को बताई। अमृता खुश हो गई। उसने राकेश सिंह से कहा, अगर तुम किसी तरह से मेरे ऊपर चढ़े कर्जे से छुटकारा दिलवा दोगे तो तुम मुझसे जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। सोच लो, बाद में मत बदल जाना। राकेश ने अपना मतलब सीधा होते देख अमृता से कहा, देखो मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगी और मैं योजना को अंजाम देने में भी तुम्हारा हर तरह से सहयोग करने को तैयार हूँ। अमृता द्वारा अनमोल के अपहरण में साथ देने की बात सुनकर राकेश खुश हो गया। इसके बाद दोनों अनमोल के अपहरण की योजना बनाने में जुट गए। इस बारे में अमृता ने पति गगन से बात की तो वह भी साथ देने को तैयार हो गया। योजना में तय हुआ कि राकेश अपने छोटे मामा राकेश कुमार के 10 महीने के बेटे अनमोल का अपहरण करके अमृता को दे देगा। फिर अमृता पति के साथ अनमोल को कार से देवास ले जाएगी, जिसके बाद तीनों मिलकर अनमोल के बदले 25 लाख की फिरौती वसूल कर लेंगे। यह भी तय हो गया कि फिरौती की रकम राकेश अकेला खुद लेकर आएगा। योजना के अनुसार राकेश सिंह कुछ दिन पहले अपने साथ अमृता को लेकर अपने मामा राकेश कुमार के यहाँ बिरछा आ गया। मामा से उसने कहा कि वो दोनों भोपाल से लौटते हुए काफी थक गए हैं, इसलिए रात में यहीं रहेंगे। इस पर मामा मामी को भला क्या ऐतराज हो सकता था, इसलिए उन्होंने अपने भांजे राकेश व उसके साथ आई अमृता की खूब खातिरदारी की। इस दौरान अमृता राकेश के छोटे बेटे अनमोल को खूब खिलाती रही ताकि वह उसे अच्छी तरह से पहचानने लगे। अमृता और राकेश 2 दिन बिरछा में रहे और लगातार अनमोल को लाड प्यार करते रहे। अमृता ने राकेश कुमार के घर के आगे पीछे के रास्तों को भी अच्छी तरह से देख लिया था। इसके बाद योजना बनाकर राकेश बिरछा आ गया। फिर गगन और अमृता अपनी मारुति कार लेकर देवास से निकले। बिरछा पहुंचकर गगन कुछ दूरी पर कार लेकर खड़ा हो गया, जबकि अमृता अंधेरा होने पर पैदल चलकर राकेश के मामा के घर के पिछवाड़े पहुंचकर खड़ी हो गई। उसके बाद उसने राकेश को मिस कॉल की तो राकेश गैलरी से अनमोल को लेकर नीचे आ गया और उसे अमृता को सौंप दिया, जहां से अमृता उसे पति के साथ लेकर देवास आ गई। 25 लाख रुपए मिलने के सपने देखते हुए वह कार में पति को प्यार करते हुए लिपट गई। दोनों को उम्मीद थी कि अब उनका कर्ज जल्द उतर जाएगा। इधर राकेश अमृता से प्यार के सपने देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस एहसान के बदले अमृता उसे किसी बात के लिए इनकार नहीं करेगी, परंतु पुलिस ने अनमोल को सकुशल बरामद कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।